आपको एक नया स्मार्टफोन लेना है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। तो घबराने का नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्मार्टफोन्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, जिनकी हेल्प से आप अपने लिए एक सबसे अच्छा स्मार्टफोन चुन सकते हैं। और इन फैक्टर्स को मैंने ऐसे लिस्ट किया है ताकि वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे वो पिछले वाले फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इन फैक्टर्स की रैंकिंग आपके पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे चेंज हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आप इनको कैसे रैंक करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी और सपोर्ट की। तो जो भी आप डिवाइस ले रहे हैं तो उसके लिए कस्टमर सपोर्ट है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी डिवाइस में कोई फॉल्ट है या फिर कोई ऐसा इशू है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो कस्टमर सपोर्ट की हेल्प से आप उन इश्यूज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। और जब बात आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की आती है, तो स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स है या नहीं, वो देखना भी ज़रूरी है। और ये फीचर्स अगर है और ये रिस्पॉन्सिव भी हैं और एक्यूरेट भी, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़ जाता है इस डिवाइस के साथ। और फिर आती है डिवाइस की कनेक्टिविटी फीचर्स, जैसे कि सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस। ऐसे फीचर्स होने चाहिए डिवाइस में। और वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 जैसे नए अपग्रेड्स आपके यूज़र एक्सपीरियंस को भी काफ़ी एनहांस कर देते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप एक फ़ोन ले रहे हैं तो उस डिवाइस का डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत मैटर करता है। तो डिज़ाइन ऐसा जो कि आपके स्टाइल को मैच करे, और ड्यूरेबिलिटी ऐसी जिससे कि आपका फ़ोन लंबे समय तक टिका रहे। ये फ़ोन केस का कमर्शियल जैसा लग रहा है, तो ये चीज़ मैं डिज़ाइन में इंक्लूड कर रहा हूँ, भले इससे कोई लेना देना नहीं है। बट 3.5 mm जैक आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में नहीं मिलते हैं। अगर आप अभी भी वायर्ड कनेक्शन प्रेफर करते हैं तो ऐसे डिवाइसेस देखने की कोशिश कीजिए, अगर मिल गए तो, जिसमें 3.5 mm जैक हो। बाय द वे, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है जिसमें स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। अगर 5-10 मिनट निकाल के आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं तो हमारी बहुत हेल्प होगी। तो अब बात कर लेते हैं डिवाइसेस के ब्रांड्स और उनके यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। तो हर ब्रांड के यूज़र एक्सपीरियंस में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिल ही जाता है। उनके डिवाइसेस की परफॉर्मेंस, वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, और उनके डिवाइसेस में ऐसे कौन से ब्रांड एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कि आपके काम बहुत आसान कर सकते हैं। ये अगर पहले से पता हो तो आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एप्पल के डिवाइसेस हैं वो सिक्योरिटी के लिए बहुत जाने जाते हैं, और जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो बहुत सारे ब्रांड्स में डिवाइडेड है, और हर एक ब्रांड अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। उनमें अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। वो अगर पहले से पता हो तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इनसे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है वो है प्राइस। तो जो डिवाइस आप लेना चाहते हैं उनकी प्राइस आपके पॉकेट पे भारी पड़ के कहीं उनको हल्का तो नहीं कर रही है, और इन डिवाइस के प्राइस के बेसिस पे आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल रही है कि नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ डिवाइसेस आपको सही प्राइस में मिल तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो थोड़े ओवर प्राइस लगते हैं। और इस लिस्ट में आगे जो फैक्टर्स हैं उनका प्राइस में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे कि स्टोरेज और परफॉर्मेंस। डिवाइसेस में इंटरनल स्टोरेज कितनी मिल रही है। आजकल तो 32 GB से स्टार्टिंग मिल जाती है, उससे कम रेयरली ही देखने मिलता है, और आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी ज़रूरी हो जाता है, जिसमें आप एडिशनल फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स या फिर सो कॉल्ड स्टडी मटेरियल स्टोर कर सकते हैं। और सिमिलरली डिवाइस की परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ हुआ है, कितने कोर्स हैं, प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है, प्लस जितनी रैम उस डिवाइस में है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वो भी पहले से पता हो तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर डिस्प्ले भी बहुत मैटर करता है। आफ्टर ऑल, आपको कोई भी कंटेंट आपके फ़ोन में देखना है तो डिस्प्ले तो लगेगा ना। फिर उस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन, कलर एक्यूरेसी, रिफ्रेश रेट और स्क्रीन ब्राइटनेस भी मैटर करता है। वो जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा व्यूअर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और अगला जो फैक्टर है वो आज की डेट में शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आसपास कोई भी अनोखी चीज़ हो रही होगी तो सबसे पहले लोग अपना फ़ोन निकाल के उसी फीचर को यूज़ करते हैं, एंड वो फीचर है कैमरा। फ़ोन के अंदर कौन सा कैमरा सेंसर यूज़ हुआ है, उसका मेगापिक्सल काउंट क्या है, उसमें स्टेबलाइजेशन के ऑप्शंस हैं या नहीं, उसका मैक्सिमम एपर्चर कितना है। ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं कैमरा के लिए। और मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट है उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। स्मार्टफोन ब्रांड्स जो पोस्ट प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स में वो ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि एप्पल के आईफोन्स 12 मेगापिक्सल यूज़ करके भी बहुत अच्छे इमेजेस दे देते थे। प्लस डिवाइस में एडिशनल लेंसेज कितने हैं और उनका रेजोल्यूशन क्या है। और अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग फोटोग्राफी मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि वाइड एंगल, टेलीफोटो, पोर्ट्रेट, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कैमराज में। और ये सब कितना ही मैटर करेगा अगर आपके फ़ोन की बैटरी ढंग की ना हो। तो डिवाइस की मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी कितनी है ये पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। और बाय डिफ़ॉल्ट थोड़े बैटरी सेविंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिससे कि आपके फ़ोन को एडिशनल बैटरी लाइफ मिल जाती है। तो आप एक ऐसा डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं जिसकी बैटरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हो और उसमें बहुत सारे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के भी ऑप्शंस हो। और फास्ट चार्जिंग भी अब एक फैक्टर बन गया है, तो आपका डिवाइस अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है।
और लास्ट में मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि स्मार्टफोन्स में उनके फंक्शंस, उनके यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिल जाता है। और ये ब्रांड टू ब्रांड अलग हो जाते हैं। दो मेजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो है एप्पल का iOS और एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो अपने कस्टम यूआई यूज करते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर। और कस्टम यूआईस के थ्रू आपको अलग अलग इंटरफेसेस मिल जाते हैं जो कि ब्रांड टू ब्रांड अलग होते हैं, और इनसे आपको एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी फैक्टर्स मैंने बताया उन सबको अच्छे से समझकर आप अपने हिसाब से अपने लिए एक सबसे अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो या चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन या क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।